On page number 6, subjective type, your first question is what is physical chemistry? Answer has been given on page number 78, physical chemistry. Physical chemistry is defined as the chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with change in them. Now what is matter? Matter, anything which has mass and occupied space, we called it matter. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम इन मैटर का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, किसके दरमियान? इसकी कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। और क्या साथ में पढ़े होते हैं? इसमें जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, चेंजेस आती हैं, उनके बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। योर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रेज द बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम हेयर एंड राइट बायोकेमिस्ट्री। Write the scope of biochemistry. Open the page number 78. Scope of biochemistry. Biochemistry cover all chemical processes taking place in living organisms. जितने भी living things में, living organisms के अंदर chemical process होते हैं. For example हम कहते हैं कि synthesis, कुछ chemicals जो बन रहे होते हैं, और metabolism का जो process है, for example carbohydrate, proteins और fats, इनके बनने का अमल एंड इनमें जो मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं उनका, वो सब हम किस में कवर कर रहे होते हैं? कौन सी ब्रांच में कवर कर रहे होते हैं? किसका स्कोप है ये? बायोकेमिस्ट्री का। योर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओपन द पेज नंबर 80, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच आर कंसर्न्ड अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो फिज़िकल स्टेट बताती है मैटर की। फॉर एग्जांपल इसकी स्मेल क्या है, इसका कलर क्या है, इसका टेस्ट क्या है। दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मैटर। ओपन द पेज नंबर 78. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ सम वेट। फॉर एग्जांपल वाटर, पेट्रोल। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो कि जगह घेरी होती है, एंड हैज़ सम वेट, और जिसका वज़न होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर। एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर एंड पेट्रोल। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन एलिमेंट। ऑन पेज नंबर 78, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सम सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी मीन्स। हम कहते हैं एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि एटम की सेम टाइप से मिलकर बना है, जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा, और इसे हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते आम तरीके से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर सिम्बल्स? गिव एग्जाम्पल्स। Symbol is the identification used for the chemical name of an element in chemical equation. सिंबल को हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी एलिमेंट को केमिकल नेम देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स। होल नेम ऑफ केमिकल और एलिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट। पूरा नाम लिखना मुश्किल होता है केमिकल का। द सिंबल मेक्स एन ईजी रिप्रेजेंटेशन। सिंबल्स क्या करते हैं? इसको ईजी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज़ H। हाइड्रोजन की अगर हम मिसाल लें तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। बजाय इसके कि हम पूरा सोडियम लिखें, सो वी कैन राइट द सिंबल Na, केमिकल नेम ऑफ अ कंपाउंड। योर क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऑन पेज नंबर 81, होमोजीनस मिक्सचर। Mixture that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. अब हम कहते हैं कि वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, वो क्या कहलाता है? होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन एट्सेट्रा। हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो क्या है हेट्रोजीनस? हेट्रोजीनस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, रॉक एंड वुड। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? एक जैसी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन एटॉमिक नंबर विद एग्जाम्पल्स। ऑन पेज नंबर 79, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब हम कहते हैं कि एक एटम को फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड आउटर द न्यूक्लियस शेल्स होते हैं जिसमें क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अंदर मौजूद हैं हम कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, 1। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इज़ 1। सो जितने प्रोटॉन के नंबर होंगे वही इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर।